हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो थ्योरम सेकंड करवाया था ना, उसमें जो कॉन्ग्रुएंसी लग रही थी मैंने ट्रिपल एस करवाई थी, एस एस एस। ठीक है, तो वहाँ पर भी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होगी, वो बाय मिस्टेक हो गया था, तो उसको आर एच एस कर लीजिएगा, बाकी सेम है। हम अब एक्सरसाइज 12.2 पे आते हैं। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If the radius of a circle is 13 centimeter and length of its one chord is 10 centimeter, find out the distance of this chord from the center of the circle. भाई बच्चे बताओ क्या सोचते हैं? क्वेश्चन पढ़ा सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बेटा आप सर उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाइए। एक सर्कल की बात करी है, सर्कल में 13 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो रेडियस को कभी पहले जल्दी से ड्रॉ नहीं करते, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो, रेडियस की जगह सेंटर ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर बोला है वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, इसकी कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड मान लो 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ड्रॉ करो इसको, तो ये 13 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर हमें निकालना है इसका इससे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसको m नाम दे दो। ठीक है, तो हमें ओ एम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको बताया, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो ए बी जो लेंथ है उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी है, सो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल OMA यूजिंग पाइथागोरस, आप लिखिए या ना लिखिए, इट इज क्लियर, बस पाइथागोरस लगाइए। जैसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। आप लिख सकते हैं वैसे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हमें OM निकालना है एक्चुअल में, तो OM को इधर ही रहने दीजिए, सॉरी OM स्क्वायर, तो AM को मैं इधर ले आया, OA में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो OM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप OA में से, OA की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर में से AM की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस कर दीजिए, -169 सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, दैट इज 25। सो OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.2 का, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, अगर बुक नहीं है और बुक परचेज कर लीजिए आप, क्योंकि बोर्ड क्लास है, अगर आप अभी बुक परचेज नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पर पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? आगे चलते हैं। Two chords of a circle AB and CD whose lengths are 6 centimeter and 12 centimeter are parallel to each other and also situated on the one side of the center. If the distance between AB and CD is 3 centimeter, find out the radius of the circle. थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं। दो कॉर्ड्स की बात हो रही है, AB और CD। अब बच्चों ऐसी बात है कि जो कॉर्ड्स हैं उन्होंने बोला एक दूसरे के पैरेलल है,
और सेम साइड ऑफ द सेंटर है, मतलब एक फिगर तो ऐसा बनता है अपना, ये सर्कल, ये सेंटर, एक कॉर्ड ऊपर सेंटर के, एक कॉर्ड नीचे सेंटर के, ऐसे, ठीक है। और एक फिगर बनता है जिसमें सेंटर के दोनों कॉर्ड एक ही साइड होती है, ठीक है। तो यहां पर एक 12 सेंटीमीटर की है CD और AB है 6 सेंटीमीटर की, तो छोटी वाली कॉर्ड हमेशा सेंटर से दूर रहेगी। अब ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई होगी जल्दी से, ये 12 सेंटीमीटर है कि मैंने ऊपर वाली को ही 12 क्यों किया, ऊपर वाली को CD क्यों बनाया, क्योंकि CD आपको 12 दी हुई है और जो कॉर्ड जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी, तो छोटी वाली कॉर्ड हमेशा दूर रहती है और बड़ी वाली कॉर्ड हमेशा सेंटर के पास होती है। अब दोनों पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, इन दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा ये, यहां से मैंने ये डिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, वही राइट एंगल ट्राइंगल बन गए दो। अब यहां पर बोला है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। फिगर क्लियर हो गया आपको? तो ये 3 सेंटीमीटर है ये दूरी, इतनी सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन को बेसिकली निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालना है, मतलब OA या OC में से कोई सा भी डिस्टेंस आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल OA, इसको M नाम दे दीजिए, इसको N नाम दे दीजिए। मैं फिर से जूम कर रहा हूं इसको ताकि आपको फिगर क्लियर रहे। किसको मैंने M नाम दिया और किसको N नाम दिया है देख लीजिए अच्छे से, ओके। तो ONC इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल ONC, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। इतना कुछ सोचने की बच्चों वो बात नहीं है, आप जैसे फिगर अपनी बुक में बनाए, अपनी कॉपी में बनाएंगे, उसके बाद आपको सिर्फ पाइथागोरस लगाना है। अभी कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप है ना पढ़ रहे हो, जब आप उस चीज को खुद को एक बार कर लोगे ना तो इतना इजी लगेगा जिसकी हद नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो कि सर ने बनाया वो समझ में नहीं आ रहा, बेटा आप तो बनाओ, एक बार आप ड्रॉ तो करके देखो, इतना ईजी लगता है, ठीक है। बच्चे कदम उठाने से डरते हैं और कुछ नहीं है। OC बेसिकली रेडियस है सर्कल का, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। CN देखो पूरी कितनी है CD 12, तो C कितना हो जाएगा 6, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 36। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है बेटा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे अपन OMA, इन ट्राइंगल OMA, ठीक है। OMA, OMA में क्या है, शायद आपको दिख रहा हो, OA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए बच्चों, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक की दूरी
x है, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो पूरी दूरी x प्लस 3 हो जाएगी, और ये पूरी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की है, तो आधी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको मैंने खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, आप खोल के देखेंगे ये आंसर आएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सॉरी प्लस 18, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आपने देखा यहां पर जो इक्वेशन है ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये इक्वेशन ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, 6x को इधर ले आइए, माइनस का 6x हो जाएगा, 36 को उधर के ले जाइए, माइनस का 36 हो गया, ठीक है, तो माइनस का 6x इज इक्वल्स टू माइनस का 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/6, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 3। तो आपका आंसर आ गया। अभी तक सिर्फ आपकी x की वैल्यू आई है, तो मैं आपको इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 36, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 45। अब बेटा अंडर रूट 45 आप है ना पॉइंट्स में निकालने की सोचोगे या फिर ऐसे छोड़ने की सोचोगे, गलती भी मत करना। 45 के फैक्टर्स कर लो, 45 3 15 3 5 5 1, 5 बिना पेयर बनाए रह गया और 3 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है वो आ जाता है इससे बाहर, ये पहले सिखा चुका। तो 3/5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। हम इसको एक बार अश्योर कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर बना हुआ दिया हुआ है, ओके बच्चों, गिवन है ए बी
इज इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूव है आर्क ए डी इज इक्वल्स टू आर्क बी सी या फिर सी बी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज है, सर आर्क क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आर्क और कॉर्ड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लेट मी क्लियर यू। दिस इज अ कॉर्ड, कॉर्ड ए बी। इसके नीचे का पार्ट जो है वो आर्क ए बी कहलाएगा। मतलब जो सर्कल है वो आर्क कहलाएगा और जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कहलाएगी। बस इतना सा है। अगर मान लीजिए ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी बराबर होंगे एक दूसरे के जब इनको नापेंगे अपन, ठीक है। नाप स्केल से नहीं सकते, धागा वागा लेके नापना पड़ेगा, लेकिन आप बात समझ गए होंगे मेरी। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए ए बी और सी डी बराबर है। सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के बराबर है, तो ये पूरा आर्क ए बी वाला आर्क, देखिए मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये पूरा ए बी वाला आर्क ये पूरे सी डी वाले आर्क के बराबर होगा। सी डी वाला आर्क ये रहा। सो देयरफॉर आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर्क सी डी। आर्क ए बी आर्क सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना आर्क का फेल। लेकिन उसने आर्क एडी बोला है, एडी आर्क सिर्फ यहां तक है, समझ रहे हो बात को। तो अपन क्या करें, अपन क्या करेंगे, दोनों साइड से आर्क बीडी घटा देंगे। मैं घटा के दिखाता हूं आपको। अभी तो आर्क ए बी माइनस आर्क बी डी, आर्क सी डी माइनस आर्क बी डी। तो जैसे आप इन दोनों में से आर्क बी डी घटाओगे, ये मैंने घटा दिया, आपको नहीं मिटाना। जैसे ही मैंने आर्क बी डी दोनों में से घटाया तो यहां पे बढ़ गया आर्क ए डी बच गया, आर्क ए डी बच गया यहां से। और यहां से बिना शेडेड वाला कौन सा बच गया, आर्क सी बी। बेटा आपको ये चीज प्रूव करनी थी। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है कि जिसकी हद ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं ये वाला करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई। कौन सा क्वेश्चन दो आपको, क्वेश्चन नंबर 7 देता हूं आपको। ये आपको खुद को करना है। इसका फिगर बना देता हूं, मेरे साथ के बताइएगा फिर। ए बी और ये सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर की है, सी डी है 24 सेंटीमीटर की। ओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। इसको बेटा x ले लो, इसको 17 माइनस x ले लो। पता है मुझे फिगर आपको दिक्कत आ रही है, ये फिगर देख लीजिए। देखो होता क्या था, ये क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क क्या था, वहां पर दो कॉर्ड्स थी, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस था और दोनों कॉर्ड्स सेंटर के नीचे थी। अभी दोनों, एक तो सेंटर के नीचे एक ऊपर है,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है अपन को 17 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड की लेंथ दी है 24, इस कॉर्ड की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, दो टुकड़ों में बांट दिया। अगर ये डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, ऊपर वाले को x, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 17 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 17 है। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, ये इसको m मान लो, इसको n मान लो। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको रेडियस मान के, नीचे वाले में लगाओगे इसको रेडियस मान के, आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएगी जैसे आई थी, ठीक है। उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसको आप रख दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, आपका काम हो जाएगा। और पहले वाले ट्राइंगल में पहले लगाना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, 13 सेंटीमीटर बेटा, रेडियस यहां पर 13 सेंटीमीटर का आएगा आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए, ट्राई नहीं करोगे एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये अटेंडेंस शीट्स मेरे हाथ में है, अटेंडेंस शीट्स आ चुकी हैं अब, तो प्लीज बी सीरियस, ठीक है बच्चों। ओके, थोड़ा जूम रह गया। So students, that's all for today's class. We'll meet in the next class. Have a nice day.